अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हमारे पास टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम उसे कहेंगे जिसमें किसी भी एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में ज़ाहिर करने को हम मॉलिक्यूलर मास यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो सम होता है टोटल नंबर्स का, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उसी हवाले से मॉलिक्यूलर मास का काम होता है। इसी की तरह उसको सिर्फ यही है कि ग्राम में जो वज़न का जो मेंशन होता है, जो वेट मेंशन किया जाता है, उसे हम ग्राम्स या किलोग्राम्स या फिर हाफ ग्राम्स या नैनो माइक्रोग्राम्स में ही मेंशन करते हैं। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसी को ही कहा जाता है जिसमें किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद उसका जो वेट होगा उसको हम ग्राम्स में मेंशन करेंगे। और ग्राम्स में ये मेंशन करने का मतलब ये है कि इससे हमें कंपेयर करना होता है कि मोल्स कितने बन रहे हैं। जितना भी किसी भी एलिमेंट का जो वेट होगा तो उसमें उसके कितने ग्राम्स बन रहे हैं, उसके मोल कितने बन रहे हैं, उस मोल के हवाले से हमने यही चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, मेयर करनी होती है हमारे पास। अच्छा, वही सेम 1 ग्राम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, वो 1 मोल के बराबर होता है। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मिक्सचर हो किसी भी चीज़ का, 2-3 कंपाउंड्स, 2-3 मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे के साथ एडेड हों, उसको कैलकुलेशन जो होगा, उसके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जो कैलकुलेशन होगी, जो सम होगा, जो एडिंग होगी, उसी को हम एक मॉलिक्यूल के बराबर लिखेंगे। और हमारे पास है मिसाल के तौर पे 1 ग्राम है 1 ग्राम मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड का। जो सोडियम क्लोराइड का टोटल वेट बन रहा है वो 58.5 है। तो 58.5 इस हवाले से क्योंकि सोडियम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम बनेगा, और क्लोरीन में जितना न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम बनेगा, ये टोटल सम बना के जाके जो सोडियम क्लोराइड का टोटल मॉलिक्यूलर मास जो बनेगा, उसको हम जो है वो ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कहेंगे। क्योंकि एटॉमिक मास जो सोडियम क्लोराइड का होगा, वो एटॉमिक मास हमारे पास 58.5 ग्राम है। तो इस हवाले से फार्मूला मास जो बनेगा, मॉलिक्यूलर मास जो बनेगा, वो बनेगा इसका 58.5 ग्राम बाय सोडियम क्लोराइड, जो 1 मोल के बराबर होगा। और दूसरा, वहीं पर अगर ऑक्सीजन को आप ले रहे हो तो ऑक्सीजन के हमारे पास 1 ग्राम के मॉलिक्यूलर मास का 1 ग्राम जो हमारे पास 32 ग्राम्स बन रहे हैं, तो उसी का भी, ऑक्सीजन का भी 1 ही मोल बनेगा, क्योंकि 32 ग्राम्स इज इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी हवाले से वाटर का हो गया, तो वाटर का हमारे पास 18 है। हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है पानी का वो 18 है, तो उसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ग्राम्स बनेगा जाकर वेट इनका, और उनका मोल जो बनेगा पानी का, वो 1 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल होता है 1 मोल के बराबर। और यहाँ पे तीसरा है एथेनॉल। अब एथेनॉल को क्या होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो बनेगा वो भी 46 बन रहा है, क्योंकि हमारे पास कार्बन 12 हैं, 12 और 12 24, हाइड्रोजन 5 हैं, और ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन भी 1 है तो अगले OH ग्रुप में। तो कार्बन 12 और 12 हो गए 24, 6 हाइड्रोजन 24। तो ये जो इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को ही कैलकुलेट करके जो चीज़ बन रही है, जो मास बनेगा मॉलिक्यूलर मास, उसी को ही हम जो 1 मोल के बराबर कंपोज करेंगे। तो ये कंपोजिशन जो होती है इनकी, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक फार्मूला वगैरह, जो एटॉमिक या फिर ग्राम फार्मूला वगैरह,
ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ एडेड होती हैं। अब इसके बाद जो है ग्राम फार्मूला मास है। अब ग्राम फार्मूला मास किसे कहते हैं? किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो फार्मूला मास बनेगा, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में या एलिमेंट में या सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगा वो ग्राम्स में जाहिर किया जाएगा, वो भी ग्राम्स में ही जाहिर किया जाएगा, क्योंकि ग्राम फार्मूला में भी सिंपल बात है कि फार्मूला मास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला जो टोटल फार्मूला होगा उसका टोटल मास हमने कंज्यूम करना होगा, टोटल मास जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो उस कैलकुलेशन में हमने सिर्फ एक चीज़ की एडिंग करनी है, उसका वेट का जो आएगा वो ग्राम्स में शो करना है। सिंपल सी बात है, वो ग्राम्स में मेंशन करना है। फार्मूला मास को कितना भी बन रहा है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, तो उसको हमने सिंपली ग्राम्स में मेंशन करना है, और ये भी एक ही मोल के बराबर होता है। ग्राम फार्मूला मास भी एक मोल के बराबर होता है। अब हमारे पास दूसरा चीज़ है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को कंप्लीटली कंपैरिजन किया जाए कि मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, या फिर एटॉमिक मास, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, जो भी हो, ये सारे के सारे जो हैं जितने भी स्टेबिलिटीज़ हैं इनकी, वो 1 मोल के बराबर ही रहेंगी। तो हमारे पास ये है इसका सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम 58 के बराबर, 58 ग्राम्स के बराबर है। तो इसका एक जो मोल बनेगा सोडियम क्लोराइड का, वो 1 मोल बनेगा, 58 ग्राम्स का 1 मोल बनेगा। और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मास जो है वो 100 ग्राम का बन रहा है, और 100 ग्राम जो होगी वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का वो 1 मोल बनेगा। क्योंकि ये टोटली जो फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर एथेनॉल, वाटर, ऑक्सीजन, कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई सा भी मतलब कंपाउंड हो, तो उसका जो टोटल नंबर, जो टोटल सम, जो एलिमेंट्स का जो उनके टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास, वो टोटली सिर्फ 1 मोल के बराबर है जो उनका वेट आएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे एक चीज़ की एडिंग करनी है, वो चीज़ इस ग्राम्स की एडिंग करनी होती है, और किसी भी चीज़ की, बाकी जो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं, एक जैसी हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो सिर्फ एक चीज़ की है, ग्राम्स की और मोल्स की। तो मोल्स में ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया। कल हम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ताकि ये चीज़ें जो हैं वो और मज़ीद आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि मोल्स जो है वो बहुत ही इजी होता है, और आगे जो चल के चीज़ें आएंगी वो मोल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि वेट और मास जो कैलकुलेशन होगी ये मोल्स के ऊपर ही होगी। तो इसी के साथ और मज़ीद रिपीट करते हुए चलूँ कि किसी भी कंपाउंड की कहाँ पे भी कोई भी चीज़ इन मॉलिक्यूलर मास हो, एटॉमिक मास हो, फार्मूला मास हो, इन्हीं में ही हम कैलकुलेट करके इनका टोटल सम जो है वो कैलकुलेट करके हमने सिर्फ एक चीज़ की एडिंग करनी होती है, वो ग्राम, और वो 1 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। जो टोटल नंबर होगा, जो टोटल सम होगा किसी भी कंपाउंड का, वो 1 मोल के बराबर होगा। वो ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। इंशाल्लाह और मज़ीद आगे आएंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।